अस्सलाम वालेकुम। MBBS में आके सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ मुझे लगी थी वो ये थी कि मुझे चीज़ें भूल जाती थी बार बार। यानी कि मुझे एक तो सिलेबस बहुत एक्सटेंसिव था, स्पेशली एनाटमी हो गई, ठीक है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स एकदम याद रखने पड़ते थे। फिर बहुत माइनर माइनर सा नॉलेज होता था और बहुत छोटी छोटी बातें होती थी। मतलब बहुत ज़्यादा बल्क था एक नॉलेज का, जो मुझे अपने लिहाज से मतलब बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए थे, ठीक है। यानी कि एक दफ़ा चीज़ पढ़ने से कोई याद नहीं हो जाती, या आपने किसी के साथ उसको डिस्कस कर लिया है तो वो एक दफ़ा आपको पढ़ने से याद नहीं होती, ठीक है। और मतलब 1 घंटा पढ़ने के बाद दिमाग की इतनी बुरी हालत हो जाती थी कि बहुत ज़्यादा थक जाती थी मैं। तो उसके लिए जो मैंने स्टडी टिप्स यूज़ की थी कि यानी कि मेमोरी को कैसे आपने क्रिएट करना है, कैसे बढ़ाना है, चीज़ें आपको लंबे अरसे तक याद रहें, तो उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें यूज़ की थी। सबसे पहले तो मैं एक एक घंटे के लिए यानी कि इस तरह करती थी, मैंने अपने घंटे डिवाइड किए हुए थे। यानी कि मैं 40, यहाँ पर तो मैंने 1 घंटे लिखे हैं, मैं 45 मिनट्स तक पढ़ती थी, फिर 15 मिनट्स का ब्रेक लेती थी, 45 मिनट्स तक पढ़ती थी, 15 मिनट्स का ब्रेक लेती थी। फिर ऐसा ऐसा मैंने अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली। फिर यानी कि मैं 2 घंटे कंटिन्यूस बैठ के पढ़ लेती थी, फिर मैं आधे घंटे का ब्रेक ले लेती थी, इस तरह कर लेती थी। या 3 घंटे बैठ के पढ़ लिया, फिर 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, यानी कि जिस तरह आपको सूट करता है। तो इस तरह ये होता है कि उस ब्रेक वाले टाइम में इट डजेंट मीन कि आपने मोबाइल यूज़ करना है, आप लेट जाएँ, तस्बीह कर लें, पानी शानी पी लें, खा पी लें। जैसे कि आजकल रमज़ान चल रहा है तो इसमें आप उस टाइम के अंदर कोई अपना ज़िक्र अज़कार करें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, ठीक है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लें, आंखें बंद करके लेट जाएं या वॉक कर लें थोड़ी सी, ठीक है, बाहर जाके बातें शातें कर लें अपने घर वालों से। तो लेकिन उसके एग्जैक्टली फिर 10 to 15 मिनट्स के बाद आपने अपनी जगह पर वापस आना है पढ़ने के लिए, ठीक है। इस तरह स्मॉल ब्रेक से ये होता है कि आप छोटी छोटी, जब देखें आप कभी भी बहुत एक चीज़ को ज़्यादा ग्रैब नहीं कर सकते, ठीक है। जब आप छोटे छोटे उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ना, तो आप छोटे छोटे स्टेप लेके ना अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। इस तरह यानी कि एक सीढ़ी पे पाँव रखा, थोड़ा सांस ले लिया, एक स्टेप पे पाँव रखा, थोड़ा सांस ले लिया, तो इस तरह आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। और आपका ज़्यादा यानी कि एक जो आपका वो प्रोकास्टिनेट, यानी कि यूँ कह लें कि एक आपके अंदर जो चीज़ होती है ना कि मैं शायद ये कर नहीं पाऊँगा या सिलेबस मुझसे कवर नहीं होगा, तो उस चीज़ को आप ओवरकम कर सकते हैं इस तरह अपने टाइम को डिवाइड करके। जब आप एक चीज़ पढ़नी शुरू करें, जिस तरह आपको नेट में मुश्किल लग रही है, तो आप उसको पहले 45 मिनट दें, ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर उसको ब्रेक दें। इस तरह आपका आपका ना एक मोड सेट हो जाता है, तो आप अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट को लेकर चल सकते हैं और ज़्यादा टाइम स्टडी कर सकते हैं। आजकल रमज़ान चल रहा है तो ये दोनों चीज़ें तो खैर आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यानी कि वैसे आम रूटीन में, जब आप आम रूटीन में पढ़ रहे हो तो गुड वाटर इनटेक होनी चाहिए। और नो यानी कि जो मीठा आप खाते हैं ना, चॉकलेट्स हो गई, वो जितनी जल्दी हमारा बॉडी को एक्टिवेट करती हैं ना, शुगर लेवल अच्छा करती हैं, वो उतनी जल्दी ही नीचे भी आ जाती हैं। इसलिए जो आपका सोर्स होना चाहिए एनर्जी का, वो आलमंड्स, चने वगैरह इस तरह की चीज़ें आप खाएँ, जिससे आप लोग ज़्यादा देर तक एक्टिव रह सकें, क्योंकि रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक हो गया। अब हमने किसी चीज़, हमने एक चीज़ याद कर ली है, ठीक है। अब आपने उसको कैसे रिवाइज़ करना है, रिवीजन कैसे करनी है, आपने अपनी बुक को बंद कर देना है। आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद अपनी बुक को आप बंद कर दें, क्लोज़ योर बुक, ठीक है। और आप या तो, बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है ये, मैंने भी बहुत ज़्यादा यानी कि अप्लाई की थी। मैं अपनी बुक को बंद कर देती थी और उसके बाद क्या करना है कि आपने चलते फिरते या कोई काम करते हुए अपने माइंड में या उसी जगह पर बैठ के उसी टाइम पे अपने माइंड में उस टॉपिक को सारे का सारा रिकॉल करना है, ठीक है। या तो अपने सामने आप कोई पिलो रख लें, कोई भालू ले लें, टेडी बियर, आप उसको वो टॉपिक पढ़ाएं कि ये ऐसे ऐसे करके है। जब तक आप टॉपिक को समराइज़ करके अगले को समझा नहीं सकते, इसका मतलब आपको टॉपिक याद नहीं हुआ, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं। आपको टॉपिक को समराइज़ करना आना चाहिए और टॉपिक को पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है। और या फिर आंखें बंद करके आप उस टॉपिक को सारा माइंड में रिकॉल करें, ठीक है। यानी कि या तो अपने टेडी बियर को पढ़ाएं, या तो फिर आप किसी अपने सारे फ्रेंड को पढ़ा दें पढ़ने के बाद, ठीक है, आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर लें। और लेकिन पढ़ने के बाद आपने ये काम करना है, और इससे आपको टॉपिक याद रहता है। जब आप कोई चीज़ किसी को पढ़ा देते हो ना, तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। दूसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने का एक और तरीका ये भी है कि आपने एक चीज़ रिवाइज़ की, यानी कि आज मॉर्निंग में 7 बजे एक चीज़ पढ़ी है, ठीक है। आपने अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग तक
7 बजे तक, इसको 24 घंटों में एक दफ़ा और रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। यानी कि 24 आवर्स में आपने 2 रिवीजन्स देनी है, ठीक हो गया। इससे क्या होगा, चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट 1 वीक में एक रिवीजन और देनी है। उसके बाद आपने 1 मंथ बाद एक रिवीजन और देनी है। हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को पढ़ के छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि बस हमने एक चीज़ एक दफ़ा पढ़ लिया तो वो हमें याद रहेगी। ऐसा नहीं होता। जैसे ऐसे एग्ज़ाम्स के दिन नज़दीक आते हैं तो हमें वो चीज़ें भूलने लग जाती हैं, ठीक है, क्योंकि हमने वो बहुत टाइम पहले की पढ़ी होती हैं और हमने उनको रिवाइज़ नहीं किया होता। जब हम प्री क्लासेस में पहले होते थे 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो हम चीज़ों को बार बार पढ़ते थे। हर चैप्टर का रोज़ टेस्ट होता था, 1 वीक बाद, 1 महीने बाद स्टैंड अप्स टर्म्स होती रहती थी, तो हमें चीज़ें याद रहती थी। MBBS में आके ऐसे नहीं होता, तो हम चीज़ें बहुत बहुत टाइम बाद रिवाइज़ करते हैं तो हमें चीज़ें भूलने लग जाती हैं। ये मुश्किल है, लेकिन जब एक चीज़ आपने समझ ली ना और उसको आपने आंखें बंद करके याद कर लिया, या किसी को समझा दिया, रिवाइज़ कर लिया, तो उसको आपको रिवाइज़ करने में भी दोबारा आसानी होगी। यानी कि 24 आवर्स में आपने दूसरी रिवीजन देनी है, उसके बाद 1 वीक बाद आपने नेक्स्ट रिवाइज़ करना है, फिर 1 महीने बाद रिवाइज़ करना है। इस तरह ये टोटल कितनी रिवीजन्स बन जाती हैं आपकी? 4 रिवीजन्स बन जाती हैं। तो इस तरह जो लेसन होता है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। ये प्रोसेस साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है MCQs की और क्वेश्चंस की, ठीक है। MCQs प्रैक्टिस लाजमी होनी चाहिए और आपकी SCQ की प्रैक्टिस भी लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस का पता होना चाहिए कि कैसे आते हैं। और MCQs जो होते हैं वो आपके नॉलेज को यानी कि टेस्ट करते हैं एक तरह का, ठीक हो गया। MCQs के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि मेडिकल ग्लोब की बुक मैं रिकमेंड करूँगी, और SCQ के लिए आप फर्स्ट एड बाय हाफिज़ बिलाल, ठीक है, तो ये ले सकते हैं। ये भी अच्छी बुक्स हैं MCQs और SCQ की जो मैंने यूज़ की थी। तो इस तरह आप अपने नॉलेज को लेकर चलेंगे। कुछ टिप्स हैं जो मैंने की थी, और अमूमन मतलब आप बैठे बैठे थक गए हैं पढ़ते हुए, तो चल फिर के पढ़ना शुरू कर दें। ये बहुत सारी चीज़ें जो ड्यूरिंग स्टडी आपको एक्टिव रखती हैं। तो आई होप ये स्टडी टिप्स अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को भी बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और बाकी किसी का कोई भी इशू है या किसी को याद करने में कुछ मसला आता है तो वो कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकता है। अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई भी इशू, यानी कि किसी को मेमोरी का इशू है, किसी को कोई अपना सब्जेक्ट लेकर चलना नहीं आ रहा, या पढ़ने में कोई भी मुश्किल हो रही है, तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।